दोस्तों, आज हमारे सामने हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं दयाराम सारोलिया जी। दयाराम सारोलिया जी जो हैं वो मालवी लोक गायक हैं और कबीर के निर्गुण के गायक हैं। ये बचपन से ही गायन के क्षेत्र में हैं और बचपन से ही लोकगीतों के क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल की है। इन्होंने प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं इन्होंने, और इनको बहुत सारा सम्मान भी मिला हुआ है। इनको अखिल भारतीय कालिदास समारोह देवास उत्सव में देवास रत्न की उपाधि प्राप्त हुई है। उसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर उत्सव उज्जैन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव बेंगलुरु, राष्ट्रीय एकता शिविर जिंद, हरियाणा राष्ट्रीय सद्भावना उत्सव लखनऊ, बोराजी समारोह उज्जैन, विश्व रंग उत्सव भोपाल, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह भोपाल, गुंजन कार्यक्रम ईटीवी हैदराबाद और भोपाल, मध्य प्रदेश और इलाहाबाद कुंभ और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद आदि। इसके अलावा भारतीय जन नाट्य मंच द्वारा 1992-93 में काशी से मगहर तक आयोजित कबीर पद यात्रा में मुख्य भजन गायक के रूप में दयाराम सारोलिया प्रतिभाग कर चुके हैं। दयाराम जी, आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे बातचीत के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे बातचीत करेंगे। पहले बताइए, बातचीत करेंगे कि पहले आप कुछ सुनाएंगे? जी, आप कुछ हो जाए साहिब कबीर की वाणी। हाँ, कबीर की वाणी शुरू करते हैं, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, जी सर। मैं बातचीत के इस मंच पर सभी प्रबुद्धजनों का तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और साथ साथ बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अरविंद जी को, क्योंकि इनके माध्यम से आप सभी से मुझे रूबरू होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस मंच पर मैं सभी जो सुधीजन हैं उनको अवगत करा दूं, क्योंकि वैसे अरविंद जी ने सभी को अवगत करा ही दिया है, लेकिन मैं विशेष करके लोक में जो बसे हैं कबीर, लोक परिवेश में जो बसे कबीर, उन पर हम चर्चा भी करेंगे और जो लौकिक परंपरा में, जो लौकिक अंचल में जो कबीर की वाणी को एक आत्मसात करते हुए आम आवाम उसको किस तरह से जीते हैं, उसी परिवेश पर हम लोक में कबीर पर बात करेंगे। तो मैं आपके समक्ष सर्वप्रथम ये सदगुरु कबीर साहिब की गुरु वंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं सभी सुधीजनों का आशीर्वाद चाहूंगा। जी, जी। ऐ जी अलग इलाही एक है, अलग इलाही एक है, ने नाम धराया दो। और राम रहीमा एक है, वा का नाम धराया दो। विशेष करके हम खुदा बख्श कहें या राम बख्श, बात एक ही है और ये संत कबीर का ये संदेश है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और बिना गुरु ज्ञान न पाओगा मोरे साधु भाया। हाँ, बिना गुरु भेद न पाओगा मोरे साधु भाया। हाँ, फोकट जन्म गमाया हो, तुमने
वीरता तो जन्म गमाया हो। अरे बिना गुरु ज्ञान न पाऊंगा मोरे साथ भाया। हाँ बिना गुरु भेद न पाओगा मोरे साथ भाया। हाँ फोकट जन्म गमाया हो। तुमने वीरता तो जन्म गमाया हो। हारे बिना कर ताल पकावत बाजे बिन रस नासे गुण गाया हो। हाँ बिना कर ताल पकावत बाजे बाजे बिन रस नासे गुण गाया हो। हाँ गावन हार को वहाँ रूप नहीं रेखा। गावन हार को वहाँ रूप नहीं रेखा। तो सतगुरु अलख लखाया रे मोरे साथ भाया। हाँ पूरा गुरु लखाया हो मोरे साथ भाया। हाँ फोकट जन्म गमाया हो। तुमने वीरता तो जन्म गमाया हो। हाँ हेरे अथाह हाँ सब हिन में दरिया तो लहर समाया हो। हाँ हाँ हेरे अथाह हाँ सब हिन में दरिया तो लहर समाया हो। हाँ जाल डाल वहाँ भीमर जाल डाल वहाँ क्या करे भीमर। मीन को हुई गयो पानी रे मोरे साथ भाया। हाँ मछली को हुई गयो पानी रे मोरे साथ भाया। हाँ फोकट जन्म गमाया हो। तुमने वीरता तो जन्म गमाया हो। अरे बिना गुरु ज्ञान ना पाओगा मोरे साथ भाया। हाँ बिना गुरु भेद ना पाओगा मोरे साथ भाया। हाँ फोकट जन्म गमाया हो। तुमने वीरता तो जन्म गमाया हो। को देवर मीन को मार कर ढूंढे थे ना कोई पाया हो। हाँ पंछी को देवर मीन को मार कर ढूंढे थे ना कोई पाया हो। हाँ कहे कबीर सत गुरु मिले पूरा। कहे कबीर सत गुरु मिले पूरा। तो भूले को राह बतावेगा मोरे साथ भाया। हाँ भटके को राह बतावेगा मोरे साथ भाया।
हाँ फोकट जन्म गवाया हो, सबने ऐसा तो जन्म गवाया हो। अरे बिना गुरु ज्ञान न पाओगा मोरे साधु भाया, हाँ बिना गुरु भेद न पाओगा मोरे साधु भाया। हाँ फोकट जन्म गमाया हो, ऐसा वीरता तो जन्म गमाया हो, ऐसा फोकट जन्म गमाया हो। वाह दयाराम जी, वाह, बहुत बहुत सुंदर गायन प्रस्तुत किया आपने। अब थोड़ा हम बातचीत करेंगे आपसे। जी जी प्रणाम। हाँ, जी जी सर। दयाराम जी, आपकी आवाज इतनी अच्छी है और आप बहुत डूब के गाते भी हैं, तो आप मुझे जरा ये बताइए कि आपने निर्गुण में कबीर को ही क्यों चुना? जी मैं आपको पहले अवगत करा दूं, आवाज के लिए सभी आप जैसे सुधीजनों के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हैं, माँ सरस्वती की देन है। और मेरे यूं कहिएगा कि ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। मेरे मामा साहब श्री तेजूलाल जी यादव साहब जो शुरू से गाते रहे हैं, उनके साथ में मुझे गाने से, और कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिर पर होत निशान। तो थोड़ा सा कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरबला लेख, तो उसी को आत्मसात करते हुए, और कबीर को ही इसलिए आत्मसात किया क्योंकि कबीर का जो एक संदेश है वो लौकिक परंपरा में आम आवाम के लिए है, किसी वस्तु विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर फूल रहा मेरा साई, जहां देखूं वहां रहता नहीं सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। सदगुरु कबीर साहब का वो भाव है, इसीलिए संत कबीर को ही हमने आत्मसात किया। भक्ति आंदोलन के दौरान दो धाराएं थी उस समय। एक तो निर्गुण धारा थी, और निर्गुण धारा में भी दो धाराएं थी। एक में जी कबीर थे, जैसी थे, गुरु नानक थे, और दूसरे में जो है वो भक्ति काल में ही वो राम और कृष्ण को मानने वाली धाराएं थी। कबीर की जो धारा है, कबीर की जो धारा है वो अंधविश्वास को नहीं मानती, वो धार्मिक कट्टरता को नहीं मानती, चाहे वो हिंदू धार्मिक कट्टरता हो चाहे मुस्लिम धार्मिक कट्टरता हो, वो नहीं मानती। तो जैसे आपने पदयात्रा की थी, जो कबीर यात्रा जो आपने बताया था, कबीर यात्रा की, इसके पीछे क्या उद्देश्य? यात्रा थी इसमें कबीर प्रतिचिन यात्रा का मेन उद्देश्य यही था साहब कि जो व्यक्ति विशेष में जो दूरियां बढ़ रही हैं उसको हम खत्म करें। हिंदू मुसलमान की जो, सिख ईसाई की ये जो खाई जो तैयार कर रहे हैं, उस खाई को हम समाप्त करें, यह कबीर का संदेश था। क्योंकि जो भी कबीर ने कहा, जहां जो गलत लगा, उनने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है। उनको जैसा जो लगा वहां पर गलत लगा, तो उसको अपने आप में आत्मसात करते हुए उन्होंने कहा कि यार, एक बार की वाकया रहा है कबीर साहब के साथ में कि पंडित जी सूर्यदेव को अर्चन कर रहे थे, पानी का आचमन, और उसी तारतम्य में कबीर साहब उधर से निकले तो बोले कि यार ये क्या कर रहे हैं। उनने पूछा उनसे कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कबीर से कहा, बोले दिखता नहीं तुम्हें, मैं सूर्यनारायण को जल चढ़ा रहा हूँ। तो कबीर साहब ने उसी तत्काल उनने क्या करा कि थोड़ा सा साइड में मुंह करा और वो भी ऐसे पानी उलटना चालू कर दिया। तो पंडित जी झल्ला गए, उनने कहा कि कबीर क्या कर रहे हो ये। बोले साहब मेरा पाड़ा घर पे बंधा हुआ है और उसको यहाँ से मैं जल दे रहा हूँ। बोले बेवकूफ तो नहीं हो,
पागल हो गए क्या? बोले कि हाँ साहब, जब आप हजारों कोस योजन दूर सूर्य नारायण जी हैं और उनको यहाँ से आप जल अर्पित कर सकते हो, तो मेरा पाड़ा तो घर पे ही बंधा हुआ है, उसको मैं पानी जरूर पिला सकता हूँ। तो वैसे जब वास्तविक आसपास जो देखने वाले होंगे वहां, उनने कहा, बोले कि यार बात तो सही कह रहे हैं कबीर। बोले कि जब इतना दूर पाड़े को पानी कबीर जो संदेश दे रहे हैं कि यहाँ से पाड़े को घर पे पानी नहीं पिला सकते, तो हम इतना दूर कैसे पानी सूर्य देव को दे सकते हैं? तो ऐसे जहां पर जो कबीर ने देखा, सही को सही और गलत को गलत कहा। और जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी लोगों की, जो कि अंधविश्वास की, उसको खोलने की कबीर ने ही जो बात कही। तो मतलब आपको ये महसूस हुआ कि आज दूरियां बढ़ती जा रही हैं, प्रेम का भाव कम जी होता जी जा रहा है, और उसका आधार जो जी है जी। वो धार्मिक कट्टरता है। तो इसलिए हाँ हाँ। आपने एक अभियान के तौर पर इसे और तीव्र किया है। जी साहब। अ, आप कबीर साहब। विभिन्न कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, प्रादेशिक स्तर जी पर साहब। और राष्ट्रीय स्तर पर। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी जैसे कबीर तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, अन्य राज्यों में जी कबीर के बारे में लोगों की क्या धारणा है? जी। कबीर साहब का जो जहाँ जैसे परिवेश में वो गए, क्योंकि उत्तर भारत में भी गए, गुजरात में भी गए, और दक्षिण में भी गए, और जहाँ जहाँ जैसा जैसा जो कबीर वहाँ गए, और उस लोक में कबीर का जो वार्तालाप हुआ, कबीर वाणियों से, क्योंकि कबीर साहब तो एक मौखिक परंपरा में जो भी बोलते थे, वो उनकी वाणी अकाट्य रहती थी। और जहाँ जैसा देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे मालवा बेल्ट में ही बताएं आपको कि करीबन काफी, मतलब हजारों लोग, और लोग कबीर की वाणियों को गाने वाले काफी लोग हैं। तो यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि कबीर यहाँ पर भी आए हैं। और कबीर साहब तो ये कहता है कि कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, और रर्रा सब घट रम रहा, ताका नाम कबीर। कबीर तो वो है, कबीर वो धारा है। क्योंकि कबीर एक व्यक्ति विशेष नहीं है। कबीर एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, और संदेश, कबीर की वाणी ही संदेश है सबके लिए। और जहां तक देखा जाए कि काशी से मगहर, क्योंकि कबीर साहब ने पहले से ही उस अंधविश्वास को तोड़ना, उन्होंने अपने क्योंकि जन्म लेना काशी में उनके बस में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा आम आवाम को कि मैं, जन्म मेरा बस में नहीं था, लेकिन मृत्यु मेरे, जो अंतिम सांस जो लूंगा तो मैं मगर में लूंगा। और कुछ लोगों की एक किंवदंती थी कि अगर मगर में जो व्यक्ति मरता है तो वो शुगर की योनि प्राप्त करता है, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि हो सकता है, लेकिन मैं मेरी अंतिम सांस मगर में ही लूंगा। और आज भी देखिए आप, कबीर को आम आवाम, हिंदू और मुसलमान सभी उसको मानते हैं। कहते हैं कि कबीर हिंदुओं के बादशाह हैं, तो वो मुसलमानों के पीर हैं। और मगर में दोनों ही, एक तरफ मंदिर बना हुआ है, एक तरफ मजार बनी हुई है। वहां पर हर मजहब के कबीर को पूजते हैं, कबीर को याद करते हैं। ऐसा है साहब। हाँ, कबीर ने मतलब हमेशा अंधविश्वास और ये भक्ति और अंधभक्ति का विरोध किया। उन्होंने ज्ञान ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया। उनका कहना ये था कि हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, हमें ढकोसला करने की जरूरत नहीं है, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हमें रूढ़ियों को ढोने की जी जरूरत। जी जी। पाखंडवाद को खत्म करा है कबीर ने। अच्छा। क्योंकि जो अ, समाज में पाखंडवाद फैल रहा है, और आज के परिवेश में कबीर की वाणियों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी देखा जाए तो हर मानव, इंसान इंसान
दूरियां बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो कबीर की जो एक धारा थी, कबीर का एक सोच था, कबीर की एक समझ थी, वो ये थी कि हर गुण संत एक कर जानो दुविधा दूध गमावे हैं, अपने दिल को नहीं परमोंदे गेलिया ज्ञान गुड़ावे। फोकट का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। आपस में हम अंतर में एक भाईचारा स्थापित करें, प्रेम भाव स्थापित करें। यही सबसे बड़ा समझिए कि अभी भी कबीर हैं तो इन्हीं के बीच में कबीर है। ये जो आप कबीर के साथ साथ जो मालवी लोकगीत आप गाते हैं, मालवा का मालवी जी लोकगीत है, इसमें जी जी दोनों में क्या आपको फर्क लगता है या दोनों एक ही है? जी, कबीर साहब की वाणी के साथ साथ जो जैसे हूबहू कहते हैं ना अपन, ऐसा ही कलाकार और जो जहाँ के परिवेश में जैसी वाणियां, क्योंकि जहाँ पर जिस परिवेश में हम जाएंगे और वहाँ का जो, अभी बनारस में हम जाएंगे तो बनारस में कबीर, कुछ कबीर की वाणियां अवधी भाषा में रहेगी। मालवा में आएंगे तो कबीर की वाणियों का जो रूप है वो मालवी भाषा में हो जाएगा। और मालवी भाषा के साथ साथ ही जो लौकिक परंपरा में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें भी कबीर है। और कबीर की वाणी ही हूबहू वैसे ही उसको आत्मसात किया जाता है। और मैं कुछ वाणियां आपके सामने ऐसी रखूंगा जो कि आपको लगेगा कि यार कबीर ने ऐसा भी कहा था क्या। हाँ, जरूर जरूर जरूर। हाँ जी जी। और कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह विद्यमान है। क्योंकि तीरथ भरत में अगर हम ढूंढना चालू कर देंगे कबीर को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वहां तो पाखंडवाद है। और कबीर साहब ने जीवन पर्यंत पाखंड को खत्म करने की बात कही थी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना इस संसार में। अगर कबीर को पाना है तो हमें आपस में प्रेम करना होगा, सद्भाव रखना होगा। और इसी के साथ ही हम कबीर को प्राप्त कर सकते हैं। और कबीर को प्राप्त करना यानी कि कबीर की वाणी को आत्मसात करना। क्योंकि कबीर ने निर्गुण धारा के अंतर्गत सैजोबाई हैं, दादू दयाल हैं, इन्हीं के मतलब जो वाणियां हैं उसको भी समतुल्य रखकर अपने वाणी का प्रसार प्रसार करा। तो मैं कुछ, आप इजाजत हो तो कबीर साहब की वाणी के साथ साथ कुछ लोक संगीत, लोकगीत भी, जो मालवा का लोकगीत है वो भी आपके समक्ष हाँ प्रस्तुत हाँ, करूंगा, जरूर जैसा आपका आदेश रहेगा। जरूर ठीक जरूर है। जरूर। हाँ कबीर साहब कहते हैं, भीतर तो भेदा नहीं, अज भीतर तो भेदा नहीं, न बाहर कथे अनेक। अरे जो कोई भीतर लखी परे, तो भीतर बाहर ये। कबीर साहब वो बात करते हैं, इसीलिए शायद कहते हैं, मोहे देखत आवे हाथी, संतो पानी में मीठे पिया मोहे सुन सुन आवे हाथी, संतो पानी में
आत्म ज्ञान बिना रे नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना हो नर भटका, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभिक कस्तूरी, जैसे मृग नाभिक कस्तूरी। एज भाई बन बन विरत उदासी, मोहे सुन सुन आवे आसी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तारे भंवर निवासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तारे भंवर निवासी। तो मन वस त्रिलोकी भयो है, एज भाई सो मन वस त्रिलोकी भयो है। एज भाई जोगी गति सन्यासी, मोहे सुन सुन आवे आसी। मोहे सुन सुन आवे हासी। संतो पानी में नीने पिया जाको ध्यान धरे विधि हरिहा, मुनि जन से 88। जाको ध्यान धरे हो विधि हरिहर, मुनि जन से 88। तो मालिक तेरे घट में विराजे, अरे भाई वो मालिक तेरे घट में विराजे। भाई परम पुरुष अविनाशी, संतो पानी में पिया मोहे सुन सुन आवे हासी। संतो पानी में मिलने पिया इसीलिए अंत में कहते हैं कबीर साहब, अरे भैया हे हाजिर कोई दूर बतावे,
हाँ है हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे हो कबीर सुनो रे भाई साधो, हाँ कहे हो कबीर सुनो रे भाई साधो, भाई गुरु दीन भर में न जाती, संतो पानी में दिया मोहे सुन सुन आवे हाथी, संतो पानी में दिया संतो पानी में दिया। तो ये बात है शायद। हाँ, ये बताइए कि आपको तो पता ही होगा कि कबीर के समय रैदास भी एक कवि हुआ करते थे, और रैदास ने भी अंधविश्वास पर, जाति प्रथा पर काफी उन्होंने चोट किया था। कबीर रैदास को गाया है आपने? जी गाया है। अच्छा, रैदास जी की वाणी भी कबीर साहब की वाणी से मिलती जुलती है, क्योंकि कबीर साहब ने भी पाखंड को और जाति पाति को, अस्पृश्यता को, इसको मिटाने का काम किया। और इसी परिवेश में रैदास जी का जो संदेश रहा वो कबीर साहब का भी संदेश, क्योंकि दोनों के विचार समतुल्य रहे हैं। मैं पढ़ रहा था कि आप आजकल पंचायत में अपना कुछ पदाधिकारी भी हैं शायद। जी जी, मैं पंचायत में छोटी सी सेवा दे रहा हूँ। वहाँ भी पंचायत एवं समाज सेवा के माध्यम से मैं पंचायत सचिव हूँ, और वहाँ भी आम आवाम की सेवा ही कर रहा हूँ। तो वहां पर कबीर का संदेश ही लोगों के बीच में पहुंचा करके आप राजनीति कर रहे हैं ना? राजनीति नहीं साहब, सेवा कर रहे हैं अपन। पंचायत में जो एक सचिव का पद होता है, जो सभी लेखा जोखा पंचायत का, और उसी के माध्यम से जो निर्माण कार्य हैं उसको मूर्त रूप देने में भूमिका रहती है हमारी, तो सेवा दे रहा हूँ मैं। तो जी जी, समापन की तरफ चलेंगे। एक गीत आपका और सुनेंगे अभी, आपके जो पसंदीदा गीत है वो सुना दीजिए। जी हाँ, जो आपको पसंद। जी सर, जी सर। हाँ, जी ठीक है, करें सर चालू? हाँ हाँ श्योर जी। ऐसी बाणी बोलिए ने मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। तो परदेस जन गया न घर हीरा की खान, कांच मणि का पर की वो क्या पावे पहचान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इनका भेद बता मेरे अब तू, अच्छी करनी कर ले तू। क्योंकि जब तक हमारे कर्म करनी और कथनी में अंतर होगा, जब तक सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर हम खरे नहीं उतर पाएंगे। इसीलिए ये शब्द संत कबीर का आपके समझ। अरे इनका भेद बता मेरे तू, अच्छी
करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू। हाँ इनका बता मेरे अब्दू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू। हाँ हाथी में हाथी गण बैठो, चीटी में है छोटो तू, होई महावत ऊपर बैठ तो हाकण वाला तुका तू, कोई महावत ऊपर तो हाकण वाला तुका तू। अरे इनका भेद बता मेरे अब्दू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू। हाँ चोरों के संग चोरी करता डाकुओं में भेड़ा तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तुका तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तुका तू। हाँ चोरों के चोरी करता डाकुओं में भेड़ा तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तुका तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तुका तू। इनका भेद बता मेरे अब्दू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू। नर नारी में एक विराज तो दुनिया में दिखे क्यों, बालक होकर रोवन लागा राखण वाला तुका तू, बालक होकर रोवन लागा राखण वाला तुका तू। अरे इनका भेद बता मेरे अब्दू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू। जल थलगी में तू ही विराजे जादे कुआं तुका तू, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है जो साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है जो साधु। जल थलगी में तू ही विराजे जादे कुआं तुका तू, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है जो साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है जो साधु। हाँ इनका भेद बता मैं तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू, फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तुका तू। दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके गीत को सुन करके मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा, मेरे मित्रों को और मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजनीति में भी आगे बढ़े तो अपने सारे विचारों को संजो कर रखें, क्योंकि राजनीति में इस तरह के विचारों की बहुत जरूरत है आजकल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी साहब, शुक्रिया। जी साहब।
मैं भी यही बातों बातों में सभी जो मंच पर उपस्थित हैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और जितने भी प्रबुद्धजन मंच पर उपस्थित हैं उनका पुनः मैं दयाराम सारोलिया एवं पूरे मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। नमस्कार। हाँ। जी नमस्कार जी। मेरे लाल की न जा देखूं वहाँ लाल, अरे लाली देखण में गई तुम्हें भी हो गई लाल। तू लाल लाल तो सब कहे न सबका पल्ले लाल, अरे गांठ खोल देखा नहीं तो या से भया कंगाल।